वहीं जंग में रूस की नौसेना और ज्यादा एक्टिव हो गई है। काला सागर से उसने यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने पर मिसाइल हमले का दावा किया है और सबूत के तौर पर हमले का वीडियो भी जारी किया, जिसमें हवा में एक के बाद एक कई सारी मिसाइलें उड़ती हुई दिखाई दी और ऐसा लग रहा था मानो कोई टारगेट पर हमले सेट कर रहा हो। और दावा किया गया कि एक साथ 7 राउंड फायर की गई मिसाइलों से यूक्रेन की फौज को काफी नुकसान पहुंचा। खबर है कि रूस ने रात के अंधेरे में इसलिए यह हमला किया ताकि किसी भी तरीके से यूक्रेन की सेना पलटवार ना कर सके। और रूस ने दावा किया कि उसके हमले में यूक्रेन के कुछ सैनिकों की मौत भी हुई है। उधर यूक्रेन युद्ध के बीच जर्मनी ने गैस संकट के मामले में रूस के आगे सरेंडर कर दिया। उसने साफ किया कि रूस से गैस की सप्लाई पहले की तरह जारी रहेगी। और ये बात कही जर्मनी के वित्त मंत्री ने, क्योंकि इससे जर्मनी में बड़ा ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है। At the moment, it's not possible. एक तरफ रूस पहले ही गैस का पैसा अपनी करेंसी रूबल में लेने की बात कह चुका है, तो दूसरी ओर यूके और यूक्रेन समेत कई देशों ने जर्मनी पर ये दबाव बढ़ा दिया कि वो रूस से गैस और तेल लेना तुरंत बंद कर दे। लेकिन जर्मनी का साफ कहना है कि इससे ज्यादा असर रूस के बजाय यूरोपियन यूनियन के देशों पर ही पड़ेगा। जर्मनी ने रूस के सामने सरेंडर कर दिया है। जर्मनी ने यह साफ कहा है कि यूरोपियन यूनियन का काम रूस से गैस खरीदे बिना नहीं चल सकता है। जाहिर सी बात है कि यूक्रेन लगातार अपील कर रहा है कि मित्र देश और खास तौर से यूरोपियन देश रूस के साथ गैस का सौदा न करें। लेकिन जर्मनी के वक्तव्य से साफ हो गया है कि व्यापार को लेकर के जर्मनी दूसरा रुख अपना रहा है। हालांकि जर्मनी ने पश्चिमी देशों को भरोसा दिया कि वो भविष्य में रूस से गैस और तेल की निर्भरता कम करेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक रूस के तेल और गैस पर टिकी हुई है। वो जितनी गैस आयात करता है उसका 55% हिस्सा रूस से ही मिलता है। इसी तरह 35% तेल और 45% कोल पुतिन सरकार ही देती है। जर्मनी के बैंकों ने भी आशंका जताई है कि अगर रूस से तेल और गैस नहीं लिया गया तो जर्मनी में मंदी आ सकती है। इसी वजह से जर्मनी को यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूस के आगे घुटने टेकने पड़े। रूस ने जंग में उसकी नाक में दम करने वाले यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया, जिसका एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें यूक्रेन के ड्रोन की लोकेशन मिलते ही आसमान को चीरती हुई रूस की एक मिसाइल ने उड़ान भरी और उसने अपने निशाने पर सटीक वार किया, जिसने यूक्रेन के ड्रोन के साथ ही एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को निशाना बनाया। एक जगह पर तो रूसी मिसाइल ने यूक्रेन के मजबूत लोहे के टैंक में छेद कर दिया। बताया गया हमला होते ही यूक्रेन के सैनिक उसे छोड़कर जान बचाने के लिए वहां से भाग निकले, जिसके बाद उस पर रूस की फौज ने कब्जा कर लिया। और बड़ी खबर कीव के पास बुचा में हुई बर्बरता से जुड़ी, जहां पर अमेरिकी मीडिया का यह दावा है कि रूस ने बुचा पर कब्जा जमाने के कुछ ही दिन बाद